पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि पाइथागोरस क्या कहता है, किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल जिस पॉइंट पे राइट एंगल होता है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ABC है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, किस पॉइंट पे, B पॉइंट पे, तो B पॉइंट जिस पे वो राइट एंगल है, मतलब जिस पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसी को तो राइट एंगल बोलेंगे ना। उसके ठीक अपोजिट वाला साइड उसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, और हाइपोटेन्यूज का जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो वो इक्वल होगा बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम की। इसका मीनिंग ये हुआ कि h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है बच्ची। ये जो थ्योरम है ना वो हमें ये वाली बात बताता है, ये वाला फॉर्मूला बताता है, जिसका हम बहुत यूज किए हैं अच्छे से। सुनो, और जिसको नोट्स की दिक्कत होती है बच्चा, हमने लिख दिया है, यहाँ से आप नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी समझाने के लिए यहाँ हम समझा रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछो, हम बताते हैं। तो हमारा ये पाइथागोरस क्या बोला कि भैया कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, तो जिस वाले पॉइंट पे वो राइट एंगल बनाएगा उसके ठीक अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होगा, और हाइपोटेन्यूज का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो इक्वल होगा बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के सम के, मतलब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। अब आप सबको मुझे ये बताना है कि मान लो एक ट्राइंगल है ऐसा, एक ट्राइंगल है ऐसा मान के चलते हैं हम, और हालांकि ये जो हम कर रहे हैं ड्रॉ, ये हमें नहीं करना चाहिए, आप सबका जो भी क्लास 10th है उसमें, लेकिन तब भी हम कोशिश करते हैं। देखो क्या पता आप समझो, मान लो ये है 90 डिग्री, ये है थीटा, ये हो गया m, ये हो गया n, और ये हो गया o। आप सबको मुझे जो है ना फॉर्मूला बताना है पाइथागोरस थ्योरम के इस वाले स्टेटमेंट से। इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। देखो h क्या है, AC है, तो हम लिख दिया यहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल्स टू P क्या है, BC है, तो हम लिख दिया यहाँ पर BC का स्क्वायर प्लस B मतलब बेस क्या है, AB है, तो हम लिख दिया यहाँ पे AB का स्क्वायर। तो एक्चुअली फॉर्मूला हमारा ये बनाना, ये भी बनाना। अब आपको ऐसे इस तरीके से मुझे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फॉर्मूला बताना है, मैं क्या लिखूँ। अब आइए देखिए बच्चे, हम जानते हैं 90 डिग्री के अपोजिट वाला ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो बचा बेस। फॉर्मूला है h स्क्वायर, h की जगह पे क्या होगा OM लिखो या MO लिखो, सही है, इक्वल्स टू p स्क्वायर, p की जगह पे क्या होगा MN, सही है, जो बच गया वो NO, यही तो बेस है। इसके पहले वाले क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया था ना, अगर वो टॉपिक सबने पढ़ा है तो ये प्रूफ बहुत ईजी है। देखो सुनो बच्चे, तो अल्टीमेटली हमें प्रूफ क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या प्रूफ करना है, ये वाली बातें प्रूफ करनी है। अब इसको रुक बोलते तुम भैया बैठ यहाँ पे। हमारे सामने का सिनेरियो क्या है, देखो हमारे सामने में एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जो राइट एंगल है पॉइंट B पे। हमने बोला, अब इसको थोड़ा सा जो है ना, इसको बोलते तू हट जा भाई, ये तो हम समझ गए हैं ना, हटा दिए, इसको भी हटाते हैं, ठीक है। चलो, हमने बोला कि भाई हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। हमने बोला एक काम करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिस वाले पॉइंट पे वो राइट एंगल है ना, उस वाले पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके अपोजिट साइड AC पे, मतलब ये भी होगा 90 डिग्री और ये भी होगा 90 डिग्री। ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से। अब याद करो वो दिन जब हमने बताया था, क्या बताया था कि भाई किसी भी एक राइट एंगल के उस वाले वर्टेक्स से एक किसी भी एक राइट, इट्स नॉट राइट एंगल बच्चे, इट्स राइट एंगल ट्रायंगल। अगर बोलने में ट्रायंगल छूट जाए तो आप सबके पास कॉमन सेंस जरूर होगा, मुझे पता है तो समझ जाओ। हाँ, तो किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल से जो उसका राइट एंगल वाला वर्टेक्स है ना, उसके अपोजिट साइड पे अगर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो तीन बातें होती हैं। हमने आप सबको इसके पहले वाले क्लास में बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। तीन बातें होती है, क्या कि भाई ये छोटे वाला ट्रायंगल ये पूरे बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होता है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। वापस से ये छोटा वाला ट्रायंगल वापस से इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होता है, एंड दिस इज आवर सेकंड ऑब्जर्वेशन। एंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज ये दोनों छोटे वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। तो बच्चे इसको हम आज फिर से एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं, इसके लिए बहुत अच्छे से क्लास आप सबको दे चुके हैं, आप सब समझ भी चुके हो। हाँ, आज हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो सुनो क्या किया है हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि हमने B पॉइंट से AC साइड पे मान लेते हैं हमने BE, हाँ BE एक जो है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसा हमने मान लिया। हाँ, कि हमने BE ड्रॉ किया, या फिर ABC है तो D मान लो, D मान लो या E मान लो, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। D मान लो, E मान लो, F मान लो, M मान लो, K मान लो, कुछ भी मान लो। हाँ, हमने मान लिया कि भैया तुम जो हो ना BD हो।
तो जैसे ही हमने ये माना तो हमारे सामने ऑब्जर्वेशन क्या आती है वो देखो। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि भाई ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है ना, ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर होगा। मतलब क्या है कि ट्रायंगल ADB, ये तो ट्रायंगल ADB है ना, ये सिमिलर होगा किसके? बड़े वाले ट्रायंगल के, मतलब ट्रायंगल ABC के। दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। एंड द सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है कि भैया ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये छोटे वाला ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल का, मतलब क्या? ट्रायंगल ABC। दिस इज आवर सेकंड ऑब्जर्वेशन। एंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज क्या है कि भैया ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, मतलब ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। अब देखो सुनो, ये 3 ऑब्जर्वेशन हैं और हमें प्रूफ करना है। हमेशा हमने बोला चाहे कोई न्यूमेरिकल हो, चाहे कोई भी सम्स, कोई भी कैसा भी न्यूमेरिकल, कैसा भी प्रूफ करने वाला थ्योरम हो, हमेशा ये देखो कि हमने चाहिए क्या, हमने कैसे अप्रोच करना है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। हमने कैसे अप्रोच करना है किसी भी इंडिविजुअल थ्योरम को या न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अगर वो लॉजिक हमें पता हो तो फिर कुछ भी हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, कुछ भी हम प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, देन व्हाट इज आवर फर्स्ट लॉजिक? मैंने क्या बताया आप सबको सबसे पहले कि जस्ट सी दैट हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पर देखा, अरे यार हमें प्रूफ करना है ये वाली बात, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मान लिया कि एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, किस पॉइंट पे? पॉइंट B पे राइट एंगल है, मतलब पॉइंट B पे 90 डिग्री का एंगल बना है। और हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है ये वाली बात, मतलब क्या कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये वाली बात हमें प्रूफ करना है। हाँ, ऐसा हमने लेट किया है, ऐसा हमने माना है, ठीक है। अब इसको करने के लिए हमारे पास, अगर हम सिर्फ ये वाले ट्रायंगल को लेके चलें, देखना ध्यान से समझना, मान लो ये A है, ये B है और ये C है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं ना, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, क्या कैसे प्रूफ करोगे ये? तो सुनो, क्या है ना कि मैथमेटिशियंस जो होते हैं ना, वो मतलब दिमाग जो है ना ऊपर नीचे आगे पीछे वो लगाते रहते हैं, कुछ का कुछ करते रहते हैं। तो ऐसे ही करते हैं, हाँ करते। हाँ, अब बच्चे जो है बोलेंगे गाना गाने के लिए, हम गाएंगे नहीं, हम बता दे रहे हैं। हाँ, चलो सुनो, हंसते हंसते कट जाए, करते पे एक गाना था ना, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, अरे खुशी हो या गम। चलो ठीक है, आते हैं। तो ऐसे करते हमारे एक जो है एक साइंटिस्ट वाले भैया ने देखा कि भाई हम अगर पिछले वाले थ्योरम से, जो हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था, अगर उसके हिसाब से हम इससे अगर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करें, जैसे कि मैंने यहाँ किया, ये डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। हाँ, परपेंडिकुलर अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो क्या बातें होती हैं? तो ये 3 बातें होती हैं। और फिर उन्होंने देखा कि जैसे ही ये 3 बातें हुई तो ऑब्जर्वेशन उनकी ये आई, क्या कि अरे भाई हमारे पास ये वाली बात है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भैया AD/AB, देखो ध्यान से, AD/AB इक्वल्स टू DB/BC इक्वल्स टू AB/AC। ये तो हम लिख सकते हैं AB/AC, मतलब इससे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ट्रायंगल जब सिमिलर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अरे भाई सदियों जमाने से हम ये बातें पढ़ते चले आए हैं। हाँ, अच्छा, अब फिर उन्होंने देखा कि हमको चाहिए क्या, हमको प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? हमको प्रूफ करने के लिए चाहिए BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे AB है और यहाँ पे AB है, मतलब AB और AB को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो आएगा AB स्क्वायर, मतलब ये वाली बात मिल सकती है। तो उन्होंने बोला अच्छा एक काम करते हैं, हम ये वाली बात और ये वाली बात, अरे दोनों तो इक्वल ही है ना, तो हम तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? और AD/AB इक्वल्स टू AB/AC, ऐसा, इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो हम ये नहीं लिए। अब इसको उन्होंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो यहाँ पाया क्या? यहाँ पाया AB का Q इक्वल्स टू AD इंटू AC। सही है ना बच्चे, हम जो लिखे हैं सही है ना? सारे बच्चे कमेंट करेंगे। हाँ, ABQ इक्वल्स टू AD इंटू AC, सही है ना? रिप्लाई करिए सारे बच्चे, हम जो लिखे हैं वो सही है ना बच्चे? फटाफट रिप्लाई करिए। कोई करेगा रिप्लाई क्या? कोई रिप्लाई करेगा? गलत है तो सही क्या होगा?
हमारे विजय बोला सर जी गलत है, तो सही क्या होगा? जल्दी देखो, हमने जो लिखा है ये सही अगर नहीं है तो फिर सही क्या होगा? स्क्वायर होगा। ओके, मतलब मेरे जो बच्चे हैं वो एक्टिव होकर के सुन रहे हैं मेरी बात को। हाँ, अच्छा लगा बच्चे, हमें अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल स्क्वायर होगा, ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर ही होगा। हाँ, अब हमने देखा अच्छा ए बी स्क्वायर हमें मिल गया क्या? ये हमने बोला तुम भैया इक्वेशन 1 हो, अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या है ना, इससे देखो सुनो, इसका तो हमने देख लिया, अब इससे देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, देखो सुनो ध्यान से। हमने क्या देखा कि भैया ट्रायंगल BDC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। सुनो तीसरी वाली जो बात है ना, तीसरी वाली बात इसको हम हटाते हैं ताकि हम इसको यहाँ सॉल्व कर पाए, फिर तीसरी वाली बात लिखेंगे बाद में। देखो इससे हमने क्या पाया कि ट्रायंगल ये इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो हमने क्या पाया कि भैया BD जो है BD बाई AB इक्वल्स टू DC बाई BC इक्वल्स टू BC बाई AC, ऐसा हमने पाया। फिर हमने मतलब उन्होंने क्या देखा कि अरे भाई अगर BC को BC से मल्टीप्लाई करें तो BC स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो हम उन्होंने क्या किया, इन दोनों को टेक किया। अब इन दोनों को टेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसकी जरूरत हमें पड़ेगी ही नहीं। देखो ध्यान से, DC बाई BC इक्वल्स टू BC बाई AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर, ये दिख तो रहा है ना बच्चे? हाँ दिख रहा है, BC स्क्वायर इक्वल्स टू DC इंटू AC, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है बच्चे। अब देखो हमको ये मिल गया, BC स्क्वायर मिल गया यहाँ पे, इसको बोले तुम इक्वेशन 2 हो। अब देखो ध्यान से, हमको AB स्क्वायर मिल गया है, BC स्क्वायर मिल गया। हमने यहाँ पे देखा यार AB स्क्वायर BC स्क्वायर के बीच में सम है, ऐड है, तो हमने बोला अच्छा ठीक है, मैं काम करते हैं 1 और 2 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमने बोला अच्छा 1 क्या है, AB स्क्वायर, हाँ, इक्वल्स टू AD इंटू AC, ऐसा है। अब इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है ना इससे, सेकंड वाले से। तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, देखो हम सीधा डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस अब BC स्क्वायर, मतलब कि लेफ्ट में इसका AB स्क्वायर है, इसके लेफ्ट में BC स्क्वायर है, दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल टू को साइन दे दिया। ये जो बात है AD इंटू AC ये लिख दिया, इक्वल टू के बाद था, और यहाँ पर इक्वल टू के बाद है DC इंटू AC, तो हमने दोनों को प्लस तो करना है ना, तो लिख दिया DC इंटू AC, यहाँ तक हमने लिख दिया। देखो सुनो, हम जो लिख रहे हैं वो दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। अगर कहीं पे भी डाउट आ रहा है किसी भी बच्चे को तो P लिखिएगा बच्चे। तो ये लिख दिया, पर हमने देखा यार हमें तो चाहिए BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। चलो ये तो हमें मिल गया है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बोलो या फिर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बोलो, बातें तो दोनों सेम है, पर हमें यहाँ चाहिए AC का स्क्वायर। अब ये कैसे मिलेगा, तो हमने देखा यहाँ पर कि भैया यहाँ भी एक AC है और यहाँ भी एक AC है, हाँ कॉमन ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। आदर्श क्या बोल रहे हैं, भैया अब दोनों इधर AC हो जाएगा। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल दोनों AC हो जाएगा, देखते हैं कैसे होता है। तो अब इसको हमने कॉमन ले लिया, AC कॉमन ले लिया। AC कॉमन लेने के बाद क्या बचा, यहाँ पर AD बचा और यहाँ पर बचा क्या, DC। साइन क्या है, प्लस का है, तो AD प्लस DC। अब देखो ध्यान से बच्चे, तो मिला हमें AC इंटू AD प्लस DC। अब देखो ध्यान से, AD प्लस DC मतलब क्या, AD है ये वाला, DC है ये वाला, तो AD प्लस DC इक्वल टू क्या, AC। तो हम इसके बदले में लिख सकते हैं ना AC, मतलब ये क्या हो जाएगा, AC इंटू AC। अब AC इंटू AC क्या होता है बच्चा, AC का स्क्वायर होता है। तो देखो ये जो AC स्क्वायर है ना, ये हमें फाइनली AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको फ्लिप कर दो ना, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस ऑफ AB स्क्वायर। अरे यही तो प्रूफ करना था ना भाई, देखो प्रूव्ड हो गया। और क्या, ऐसे प्रूफ किया हमने, देखो